एक कैनेडियन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी जिसका नाम था क्वाड्रगैगिक्स, उसके सीईओ जेरल्ड कॉटन की मौत हो जाती है इंडिया के जयपुर के अंदर 9 दिसंबर को। लेकिन दुनिया वालों को मालूम चलता है फरवरी की शुरुआत में, जिसके बाद में हड़कंप मच जाता है इन्वेस्टर्स के अंदर, क्योंकि उनकी वाइफ जेनिफर रॉबर्टसन ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। यानी कि उन्होंने अपना बचाव कर दिया कि अब उन्हें किसी का भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। जिन्होंने भी पैसा लगाया था कंपनी के अंदर, जिनसे भी उन्होंने उधार लिया था, वो उन सबसे मुक्त हो गई। अब उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों का क्या जिन्होंने इनकी कंपनी में पैसा लगाया था? इस वेबसाइट के अंदर उनके कई सारी क्रिप्टो करेंसी फंसी हुई है, अब जिसको वो कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी वो वेबसाइट खोलते हैं उनको ये लेटर देखने को मिलता है। और यहाँ पर फंसे हुए करीबन 200 मिलियन यूएस डॉलर इनके इन्वेस्टर्स के, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होते हैं 14 अरब 23 करोड़ 20 लाख रुपए। जो ज्यादातर कैनेडियन इन्वेस्टर्स हैं उनके ये सारे पैसे फंसे हुए हैं। और इसी के साथ साथ आपको मालूम है कि इन्होंने बैंकरप्सी भी फाइल कर दिया इनकी वाइफ ने, जिस वजह से यहाँ पर मामला बिल्कुल सेट हो चुका है। इनको कोई टेंशन नहीं है। इसी के साथ साथ यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो आपको नहीं मालूम होगी, लेकिन मैं आपको अब बताने वाला हूँ, जिससे कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली फीलिंग जरूर आएगी आपके अंदर भी। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये मेरे दिमाग की कोई सोच नहीं है। ये अलग अलग लोगों ने अपनी सोच लगाई है, अपने पैतरे लगाए हैं, क्योंकि जेनिफर रॉबर्टसन के ऊपर काफ़ी सारे केसेस इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और इसी के साथ साथ इन्हीं इल्ज़ामों के अंदर ये बातें भी रखी गई थी कि कैसे ये सब हो सकता है कि 9 दिसंबर को जेरल्ड कॉटन की मौत होती है और हमें जनवरी के एंड तक भी मालूम नहीं चलता। तो इतना लंबा गैप क्यों रखा गया? क्या कोई प्लान बना रहे थे इस बीच में कि आगे क्या करना है? वैसे तो ये बात एकदम साफ हो चुकी है कि जेरल्ड कॉटन की मौत जयपुर के एक हॉस्पिटल फोर्टिस एस्कॉट के अंदर हुई है, जिन्होंने कंफर्म किया। लेकिन जब एक वेबसाइट ने उनसे थोड़ी और डिटेल मांगने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एडिशनल डिटेल्स नहीं है। और इसी के साथ साथ जेरल्ड कॉटन का डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है, जिसको आगे चल के यूज़ भी किया जाएगा या फिर किया जा चुका होगा इस कोर्ट केस के मैटर के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक बात और उठ के आती है कि फेक डेथ सर्टिफिकेट्स की न्यूज़ अक्सर इंडिया के अंदर आती है, जहां पर कई लोग फेक डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं। अब बात आती है विल की। उन्होंने अपनी मौत से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही कनाडा के अंदर अपनी विल लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपना सब कुछ अपनी बीवी के नाम कर दिया था अपनी मौत के बाद में। क्या उन्हें मालूम था कि 2 हफ्ते बाद उनकी मौत होने वाली है? और उन्होंने एक डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाना है जिससे वो आगे यूज करेंगे। और इसी के साथ साथ बैंकरप्सी भी फाइल करनी है जैसे ही उनकी मौत हो जाती है, ताकि ये जो 200 मिलियन है ये एक ही जगह पर बने रहें, कहीं और जा ना पाए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर कोल्ड वॉलेट के अंदर है बजाय हॉट वॉलेट के। अगर हॉट वॉलेट के अंदर होती तो यहाँ पर चेक भी किया जा सकता था कि कितनी करेंसी यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। यहाँ पर कोल्ड वॉलेट के अंदर रखा गया है, जो कि ऑफलाइन वॉलेट होता है, जिसको चेक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हॉट वॉलेट होता तो इंटरनेट से इसको एक्सेस किया जा सकता था, ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे कितना पैसा है, जिसके बाद में उसको वेरीफाई करके शायद दिया भी जा सकता था उन लोगों को। लेकिन यहाँ पर पैसा रखा गया कोल्ड वॉलेट के अंदर, जिसकी की थी सिर्फ जेरल्ड कॉटन के पास में, जबकि वो 2 हफ्ते पहले ही अपनी वाइफ के नाम पर सारी विल लिख गए। तो क्यों नहीं उन्होंने की भी बताई? जब उन्हें मालूम ही था कि 2 हफ्ते बाद आगे ये भी हो सकता है, तो उन्हें की भी अपनी वाइफ को बतानी चाहिए थी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जिसमें सिर्फ एक बंदे को ही मालूम होता है पासवर्ड या रिकवरी की, ये सारी सिर्फ एक बंदे के ही नाम पे, जबकि वो अपनी सारी चीज़ें अपनी वाइफ के नाम पे कर जाता है सिर्फ 2 हफ्ते पहले। तो ऐसा क्यों? यहाँ पे भी सवाल उठ जाते हैं। तो फिलहाल के लिए ये कुछ बातें थी इस केस के अंदर, जो कि एक मिस्टीरियस केस बनने वाला है, जिसके अंदर ज्यादातर इल्जाम तो जेनिफर रॉबर्टसन के ऊपर लगे कि ये सारी प्लानिंग उनकी है। क्योंकि अगर उनकी पति की सच में मौत हो चुकी है तो उसके बाद में उनको की मालूम है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहती। और ये जो 200 मिलियन यूएस डॉलर है उनको वो हड़पना चाहती है। इसी वजह से उन्होंने बैंकरप्सी भी फाइल कर दिया, ताकि किसी का भी एक भी रुपया ना देना पड़े। और इसी के साथ साथ जो भी प्रॉपर्टीज उनकी कनाडा के अंदर है उस पर कोई भी क्लेम ना कर सके कि ये बेच के हमें पैसा
दिया जाए, ये वो ना हो सके, इसी वजह से उन्होंने बैंक करप्सी भी फाइल कर दी। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है आगे की तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही कुछ बातें सामने निकल कर आई थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी कंस्पिरेसी थ्योरीज अगर आपको जाननी है या फिर देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।